कांग्रेस का और विरोधी दलों का हमें नहीं चाहिए ऐसा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। विरोधी दल वालों क्यों कर रहे हो तुम राजनीति? और ये किसानों के लिए एक काला कानून है। नमस्कार, आप देख रही हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। कृषि बिलों पर संसद में हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और अन्य सदस्य कृषि बिलों की चर्चा के दौरान वेल में प्रवेश किया। डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के समक्ष सदन की नियम पुस्तिका को भी फाड़ दिया। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में नारे लगाए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें अपने सीटों पर लौट जाने के लिए कहा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक और कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 प्रस्तुत किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को लेकर कहा कि ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने के लिए आजाद होगा। इन विधेयकों से किसानों को महंगी फसलें उगाने का अवसर भी मिलेगा। न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास उठावले ने कहा कि ये दोनों विधेयक किसानों के हित में हैं। इन बिलों से किसानों का बाजार और बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है वो किसानों की स्थिति में सुधार लाए और वो किसानों के लिए ही सोच रही है। सर, आज का दिन अपने देश के किसानों को न्याय देने वाला दिन है। आज का ये दिन है, 2 बिल पास होने के बाद किसानों का उत्पादन दुप्पट नहीं तिप्पट भी हो सकता है और कृषि उत्पन्न बाजार समिति में उनका जो सामान है वो बेचने का उनको अधिकार ही है। लेकिन बाहर अगर उनको ज़्यादा पैसा मिलता है तो बाहर की मंडी में भी उनको बेचने का अधिकार देने का ही बिल है। तो ये जो बिल है मतलब किसान का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा, और दूसरा बिल है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तो ये बिल का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से समर्थन करता हूँ। किसान बिल के कारण आज देश में जिनका है ग्लैमर, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये काम इतना नहीं है आसान सर, ये काम इतना नहीं है आसान। माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना है मजबूत किसान। कांग्रेस का और विरोधी दलों का हमें नहीं चाहिए ऐसा। किसान की तरफ सरकार का है पूरा ध्यान, क्योंकि हमें बढ़ानी है किसानों की शान। माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के फैन। किसान के विकास के लिए मोदी जी बढ़ा रहे हैं गति। विरोधी दल वालों क्यों कर रहे हो तुम राजनीति? आपके संजय सिंह ने कहा कि दोनों विधेयक पूरी तरह से किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न कानूनों के जरिए राज्यों के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। सिंह ने राज्यों को उनके जीएसटी बकाये का भुगतान किए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार आश्वासन और वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, MSP 1.5 गुना करने का वादा किया, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान इसके विरोध में सड़कों पर हैं और उनकी पार्टी पूरे देश में इसका विरोध करेगी। इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो
किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने एमएसपी 1.5 गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, आपने 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, नौजवानों को धोखा देने का काम किया। आपने देश के लोगों को 15 लाख देने की बात कही, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने कहा कि इस देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए काला धन लाके हम इस देश में काला धन लाएंगे। आप आज तक काला धन नहीं ला पाए। 1 रुपए आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, आपने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, और आपकी सरकार है जिसने एफडीआई का जमकर विरोध किया। और आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं। देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे माननीय भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि आज के 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया और यह कहा गया पानी से बिजली निकालकर पानी की ताकत खत्म कर दी जाएगी। और आज आधुनिक भारत में क्या हो रहा है, आज के नेता नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। हमको वो दुकान बता दीजिए जहां नाले के गैस से चाय मिलती है। धन्यवाद। चाय पीना चाहते हैं। आज भी उसी तरीके के वादे करके, झूठे वादे करके, कंक्लूड कर रहा हूं सर, झूठे वादे करके आप देश की जनता को, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार, थैंक यू, ये सरकार नया पैकेज लेके आती है, धन्यवाद, बड़ी बड़ी बातें करती। खत्म कर रहा हूं सर, मुझे नेक्स्ट स्पीकर बुलाना पड़ेगा। आपका समय, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपका समय समाप्त हो चुका है। कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल का विरोध करने की बात कही है और हमारी पार्टी पंजाब से लेकर पूरे देश में इस बिल का विरोध करेगी मान्यवर।